everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर अपनी लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म देखा, हमने देखा कि इसमें इक्वल टू के इस साइड भी वेरिएबल है और उस साइड भी वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल्स वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यानी कि जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करना अपनी इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व। तो देखिए बच्चों, अब मैंने अपनी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, मैंने फटाफट अपने सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया और अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का था, अदर साइड में ट्रांसपोजिशन रूल में क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ ये हो गया माइनस का, सिमिलरली ये माइनस का तो अदर साइड में ये हो गया प्लस का। अब देखिए जैसे ही हमने इनका ट्रांसपोजिशन किया हमें दिख गया कहीं ना कहीं इनको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट है। तो देखिए मैंने फटाफट एलसीएम लिया इस साइड का भी और इस साइड का भी, जो आप अपना कॉमन डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले कई क्लासेस में समझाया है कि आप बिगर नंबर को ले लीजिए जो भी आपके डिनोमिनेटर्स हैं और उसके मल्टीपल्स को अदर नंबर्स में देखिए, जो पहला मल्टीपल सब में प्रेजेंट होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम ऑफ 2 and 3 आ गया 6, एलसीएम ऑफ 5 and 4 जो कि हमारे राइट हैंड साइड के वैल्यूज हैं उनका आ गया 20। अब देखिए फटाफट मैंने क्या किया, 6 को करा पहले 2 से डिवाइड जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कन्वर्टिंग अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या आया 3, तो 3 मैंने इस वाली जिस डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड किया है उसी रिस्पेक्ट में मैंने उसी फ्रैक्शन से वो वैल्यू मल्टीप्लाई की। सिमिलरली अब देखिए जब मैंने 3 से किया 6 को डिवाइड तो आया 2, तो 2 को मैंने कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई। सिमिलरली देखिए अब यहाँ पर हो गया हमारा एलसीएम था 20 को मैंने जब 5 से डिवाइड किया तो हमारा आया 5 4 = 20, तो 4 को मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया और 4 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा 5 आया और 5 से मैंने इस फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया हमारा कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन। अब जैसे ही मैंने उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाया यहाँ पर हो गया मेरा 3x/6 - 2x/6 और इसकी राइट हैंड साइड में हो गया हमारा 4/20 + 5/20। अब देखिए दोनों ही हमारी लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, दोनों ही साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन था तो सब्ट्रैक्शन किया, वहाँ पर हमारा एडिशन का साइन था तो हमने वहाँ पर एडिशन किया। और देखिए जो वैल्यूज़ आई उनको मैंने लिख लिया, 3x - 2x हो गया 1x जो कि हम लिख सकते हैं x/6 और हमारे राइट हैंड साइड में 9/20। अब देखिए हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। वैसे तो बहुत ही आसान था, हमें x फाइंड करना है तो हम 6 को इस साइड ले जा सकते थे, यहाँ डिवीजन में अदर साइड में वो बस मल्टीप्लिकेशन में जाता, इतना ही करना था। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो जिस साइड हम एरोज लगाते हैं वही वो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 हुआ x से मल्टीप्लाई और 9 हुआ 6 से मल्टीप्लाई। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने 20 को उस साइड लिया जो कि हमारा यहाँ पर था मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला गया डिवीज़न में। अब देखिए पहले फाइनल वैल्यू करने के मैंने सिंप्लीफाई भी कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही देखा कि 6 और 20 जो हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो मैंने फटाफट उन्हें 2 से डिवाइड किया और जो वैल्यूज़ आई वो अब फर्दर हमारी किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो मैंने जो न्यूमरेटर की वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई करके लिख दी और जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब देखिए हमारा क्योंकि आंसर क्वेश्चन एक फ्रैक्शन फॉर्म में था तो हमारा आंसर भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में ही होगा। लेकिन देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा तो ये है एक हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको अपनी मिक्स फ्रैक्शन में, और वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। हम डिवाइड करते हैं अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो देखिए मैंने 27 को डिवाइड किया 10 से, तो हाउ मेनी टाइम डिवीजन विल गो
2 टाइम्स एंड 7 जैसे ही हमारा रिमाइंडर यानी कि जैसे ही हमारी सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू स्मॉलर देन डिवाइज़र आ जाती है तो हम वहीं पर अपना डिवीज़न स्टॉप कर देते हैं और इस पूरे चीज़ को हम लिख देते हैं अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। कैसे लिखते हैं कि 2 जो है हमारा यानी कोशिएंट वो बन जाता है हमारा होल पार्ट, 7 यानी कि रिमाइंडर बन जाता है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वही रहता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर तो जो राइट हैंड साइड में है वो तो है हमारे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे हैं वेरिएबल n। तो हम दोनों ही साइड्स को स्लोली सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी फाइनल वैल्यू क्या आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैं आपको जब लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर शुरू किया था बता चुकी हूँ कि जब भी हमारी इक्वेशन में इक्वल टू साइन ऑब्वियसली यूज़ होता है तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, दिस इम्प्लाइज सिंबल। तो देखिए ये दिस इम्प्लाइज सिंबल है। अब देखिए जहाँ हमने देखा अपना लेफ्ट हैंड साइड वहाँ हमारे सारे फ्रैक्शंस फॉर्म है। तो हमारे सारे फ्रैक्शंस कैसे हैं, हमारे सारे फ्रैक्शंस हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमें इनको बनाना पड़ेगा लाइक। तो एक तो तरीका है आप कॉमन डिवीजन मेथड से कर लीजिए। दूसरा मैंने बताया जब आपके छोटे नंबर हैं तो एक बहुत ही ईजी और क्या कह सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन वाला मेथड है जिससे आपको एलसीएम पता चल जाएगा कि जो भी डिनोमिनेटर्स की वैल्यू है यहाँ पर क्या है 2, 4, 6 इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर देख लीजिए। तो क्या सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 6। अब 6 क्या जो पहला मल्टीपल प्रेजेंट होगा हमारे 4 और 2 के मल्टीपल्स की टेबल में भी तो वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो देखिए 6 1 जा 6, 2 की टेबल में 6 आता है पर 4 की में नहीं आता तो हम नहीं लेंगे। अब देखिए 6 2 जा 12, अब 12 हमारा 4 में भी आता है 2 में भी आता है तो कौन सा कॉमन मल्टीपल हो गया हमारा 12 फर्स्ट, तो वही हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 हो गया हमारा 12। अब आफ्टर फाइंडिंग एलसीएम हम क्या करते हैं, हम ईच डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो भी वैल्यू आती है जिस डिनोमिनेटर से हमने उसको डिवाइड किया उसी के रिस्पेक्ट में उस फ्रैक्शन के साथ हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं। हमने 12 को डिवाइड किया 6 से तो क्या आएगा हमारा 12 को डिवाइड किया हमने 2 से तो आंसर आएगा 6। तो हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन के साथ। अब देखिए यहाँ पर हमने 12 को डिवाइड किया फिर दूसरे डिनोमिनेटर से जो कि है 4 तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का प्लस। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर है 6 तो 6 को हम जब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कि एक कांस्टेंट है वो हम ऐसी की ऐसी लिख ही रहने देंगे। अब देखिए अब हम इसको फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ तक अपना बना लिया था अपने सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बाय मेकिंग ऑल द डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने ये कर लिया। अब हमारा क्या होगा, अब हमारे जब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए तो हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया 6x - 9n + 10n अपॉन 12 = 21। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही इंटीजर रूल फॉलो किया और आप कह सकते हैं कि डीमास रूल भी फॉलो किया, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। यूजली क्या कहते हैं ना बच्चे कि क्यों फॉलो करें, आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन कई केसेस में आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए हमेशा पहले जब डीमास रूल यूज़ करें या बॉड मास रूल करें तो स्ट्रिक्टली फॉलो करें उस सीक्वेंस को जिसमें कि वो दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहले एडिशन कर दिया फिर सब्ट्रैक्शन किया तो ये हो जाएगा 16n - 9n अपॉन 12 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ चली आ रही है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया हमारी वैल्यू आ गई 7। अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने वही n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, पूरी कहानी हमारी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की है। तो यानी कि n की वैल्यू को जब हमने फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों हो गए। और n के लिए देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, अदर साइड में चला गया डिवीजन में बाई ट्रांसपोजिशन रूल। अब देखिए 21 को हमने फटाफट 7 से डिवाइड किया क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं इनका कॉमन फैक्टर 7 है तो वो हो गया 7 3 = 21 और फिर जो वैल्यूज आई
उनको मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 3 हमारा n आ गया 36। तो देखिए हमारी n की वैल्यू हमने कैसे सॉल्व की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हुए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉम्बिनेशन है हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज़ का, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हमारा कुछ कॉम्बिनेशन है हमारा, मतलब प्लस और माइनस के बीच में कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ वेरिएबल वैल्यू है। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे वेरिएबल्स वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में, बट ट्रांसपोजिशन रूल्स को ध्यान में रखते हुए। सिमिलरली अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को हम एक साइड कर लेंगे अपने ट्रांसपोजिशन रूल्स को ध्यान में रखते हुए, और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लेंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया तो मैंने अपने ट्रांसपोजिशन रूल से सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एक तरफ रख लिया जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और सारी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हमने कर लिया राइट हैंड साइड में। तो देखिए जब मैंने मूव किया माइनस का 5x/2 तो वो यहाँ पर आ गया, देखो बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़ रही, वो हो गया प्लस का 5x/2, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली जब मैंने यहाँ से +7 को वहाँ मूव किया तो वो हो गया हमारा -7। अब देखिए, अब मैंने जैसे ही देखा कि ये तो मेरे सारे फ्रैक्शंस हैं तो मैंने इसको भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया अपॉन 1 करके। होल पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, बाई पुटिंग डिनोमिनेटर एज 1। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद मैंने फटाफट अपने दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर हमारे थे डिनोमिनेटर 1, 3, 2, जिसमें बिगेस्ट था 3, और 3 के मल्टीपल्स को मैंने अदर नंबर्स में चेक किया, जो मल्टीपल फर्स्ट कॉमन आ गया वही हो गया हमारा एलसीएम। तो 3 का हमारा था 6, तो 6 हमारा हो गया फटाफट एलसीएम। सिमिलरली 6 और 1 का भी एलसीएम जो भी हमेशा होता है वो हमेशा जो नंबर होता है अपार्ट फ्रॉम 1 वही हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 6 7 42, जो कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी पढ़ाया है। अगर आप इस मेथड से कम्प्लीटली अच्छे से समझते हो तो आप यही मेथड को फॉलो कीजिए। आप देखिए मैंने फटाफट क्या किया, जो भी हमारा एलसीएम आया उसको हर डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, और जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं उसी फ्रैक्शन को जो वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए x/6 से हमने जब 1 से 6 को डिवाइड किया तो 6 आया, तो 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था 1। सिमिलरली हमने जब अपने 3 से डिवाइड किया जो कि डिनोमिनेटर है हमारा 8x/3 का, हमारा वैल्यू आया 2, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया 2 से। सिमिलरली जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, मतलब जो कि हमारे थर्ड वैल्यू का डिनोमिनेटर है, तो हमारा क्या आया 3, तो उसको हमने लास्ट वाले को किया 3 से। सिमिलरली हम गए राइट हैंड साइड में, तो हमारा 1 जो था उसका हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, और जो 6 डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा हमारा 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 को आप जब 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, और जब आप उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। तो देखिए अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक बनाना। उसके आगे तो हम बिना उसको बनाए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो वही सारी कहानी हमने यहाँ तक फॉलो की। अब देखिए जैसे ही ये हमारे बन गए सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस, तो जो भी हमारी न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर लिया। तो देखिए 6x माइनस का 16x मैंने एक सेपरेटली लिख लिया, और पॉजिटिव टुगेदर लिख लिए 6x + 15x। आप देखिए मैंने यहाँ पे फटाफट इन दोनों को ऐड किया डीमास रूल के हिसाब से, जो कि होता है पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, और वहाँ पर भी वही किया। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया इंटीजर का कॉन्सेप्ट फॉलो, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट एंड साइन बाई द बिगर वैल्यू। तो देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया और साइन जो था वो माइनस का ही आया, और यहाँ पर मेरा आ गया 5x/6, और यहाँ हो गया मेरा -25/6। अब देखिए यहाँ पे मैंने फटाफट x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर है -25 × 6, और यहाँ पे आया 5x × 6। अब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने 5 और 6 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में थे, अदर साइड में ले गए, तो ये कैसे होगा, ये हो गए हमारे डिवीज़न में। हमेशा याद रखिए ट्रांसपोजिशन रूल में हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ जाती हैं, साइन चेंज नहीं होते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब हम वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव
मूव करते हैं तो उनके केवल साइन चेंज होते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने फटाफट सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरा देखिए 6 सिंप्लीफाई हो गया, तो वो हो गया 6 बन जा। और देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25 और माइनस था, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया -5। तो देखिए कितना आसान से और एक कितने सिस्टमेटिक ढंग से मैंने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो आपको होपफुली ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जैसे ही मैंने देखा, मेरे को दिखा कि इन दोनों के अपॉन में 3 है और इन दोनों के अपॉन में 5 है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको सेपरेटली लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/3 - 5/3। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू में x/5 - 3/5। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम था तो इसको हमने मिला के लिख दिया। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और बनाएंगे इसको सुपर इजी और कर देंगे सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको बनाया हमने सुपर इजी, फटाफट अपना किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई हो गया x-5 से, 3 का हो जाएगा होल x-3 में मल्टीप्लाई। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने इसको ब्रैकेट को खोला और जो भी हमारी आउटसाइड वैल्यू थी वो ईच ऑफ द टर्म इनसाइड जो है उनमें हमने मल्टीप्लाई की। तो 5 × x एंड -5 × 5। सिमिलरली यहाँ पर हो गया 3 × x एंड -3 × 3। अब जो वैल्यूज आई वो हमने लिख ली, 5x - 25 = 3x - 9। अब देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसपोजिशन रूल्स को यूज़ किया। 3x को हम ले गए इस साइड क्योंकि हमारा यहाँ पे 5x था, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट वैल्यूज हो गई हमारी राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये -25 था, ये हो गया यहाँ पर आके हमारा +25। अब हमने फटाफट अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन की, जो कि आ गया 5x - 3x, जो कि हमारी अलजेब्रा कॉन्सेप्ट से आ गया 2x और 25 - 9 हो गया हमारा 16। अब देखिए x को फाइंड करने के लिए हमने 2 वहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, अदर साइड में चला गया डिवीजन में, और जैसे ही हमने डिवाइड किया हमको मिल गई अपनी x की वैल्यू। तो हो गया ना ये सुपर ईजी, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को जैसे ही देखेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल वैल्यू है और यहाँ पर हमारे जो हैं वो है 2 वेरिएबल वैल्यू। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को भी यहाँ ही ले जाएं और यहाँ पर सिर्फ अपनी रखें कांस्टेंट वैल्यू को और फिर इसको सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी स्टेप्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ध्यान रखिए, जब भी अपने चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैं इस -t को ले जाऊंगी जब इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। अब हमने अपने सारे t की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया और राइट हैंड साइड में रहने दिया अपना 2/3। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ सबको एक साइड में किया, देखा ये सारे के सारे जो है फ्रैक्शंस फॉर्म में है और ये है अनलाइक, तो हमें करना पड़ेगा इनको लाइक। तो लाइक करने के लिए हमने लिया 4, 3, 1 का एलसीएम, जो कि आ गया 12। अब देखिए 12 को क्या किया हमने, ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से, मतलब एलसीएम को ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और जो वैल्यू आई विद रिस्पेक्ट टू जिस डिनोमिनेटर से हमने इसको डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया 4 से, वैल्यू आई 3, तो जो डिनोमिनेटर जिस फ्रैक्शन का 4 था उसमें मल्टीप्लाई हुआ 3। सिमिलरली जब हमने 12 को डिवाइड किया 3 से 4 आया तो वो हो गया हमारा इसमें मल्टीप्लाइज, ठीक है। सिमिलरली जब हमने 12 को 1 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 12 और इसमें हो गया, और हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यू 2/3 एज इट इज़ रहा। अब देखिए ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बड़ी है तो इसको बहुत ध्यान से करना है। अब देखिए यहाँ पे बाहर माइनस है तो मैंने अंदर सब पॉजिटिव लेके अभी ब्रैकेट में रखा है। अब मैंने जैसे ही ब्रैकेट को खोला, मैंने ईच ऑफ द टर्म से जो वैल्यू बाहर थी वो मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए यहाँ पे हो गया 3t × 3 -2 × 3। सिमिलरली देखिए यहाँ माइनस को मैंने अभी अंदर नहीं लिया है तो यहाँ हमारी दोनों ही वैल्यूज अभी पॉजिटिव चल रही हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2t × 4 + 3 × 4 अपॉन 12, और ये तो 12t/12 एज इट इज़ हो गया और इक्वल टू 2/3। अब देखिए मैंने जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया जो वैल्यूज आई वो लिख ली, 90 - 6/12, ये माइनस का अंदर हो गया हमारा 80 + 12/12 और ये + 12t/12 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। अब देखिए अब मैंने इसमें अपने सारे के सारे जो फ्रैक्शंस थे वो बना लिए मैंने लाइक। तो अब मैं कर सकती हूँ न्यूमरेटर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ तो हमारा 90 -6 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस जैसे ही अंदर गया इसने दोनों को करिए नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 80 और ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये प्लस का 12t एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 2/3/12। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी, इस पर आप गौर फरमाइएगा। और देखिए फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 90
प्लस 12t, मैंने सारे के सारे वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को साथ में लिख लिया, और माइनस का 8t। तो ये तो हो गई हमारी सारी की सारी अपनी वेरिएबल्स वाली वैल्यू, और ये जो थी कांस्टेंट है, तो ये है माइनस का 12 और माइनस का 6, और अपॉन 12 में तो चल ही रहा था, और इक्वल टू 2/3 हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही इनको सॉल्व किया तो हमारा आ गया, ये हो जाएगा हमारा 21t, और 21t माइनस 8t हो जाएगा हमारा 13t। ठीक है, अब देखिए 13t, और ये हो गया माइनस का 12 और माइनस का 6, तो कितना हो गया ये हमारा माइनस का 18/12 इक्वल टू 2/3। अब हमने यहाँ पर जैसे ही देखा, हमने कर दिया अपना फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2, राइट, ये 2 है हमारा, तो 12 इंटू 2, 2/3 का 2, और ये हो जाएगा हमारा 13t माइनस 18 इंटू 3। अब देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा 13 3 ज़ा 39t माइनस 18 3 ज़ा 54 इक्वल्स टू 24। ठीक है, 12 2 ज़ा 24। अब देखिए इसमें भी सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल लगा दिया। 39t को हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड में रखा, कांस्टेंट वैल्यू को हम ले गए कांस्टेंट वैल्यू के साथ, जो हो गई 24 प्लस 54। अब 24 प्लस 54 क्या हो जाएगा हमारा 78। तो दिस इंप्लाइज 39t इक्वल्स टू 78 आ गया। t में देखिए 39 मल्टीप्लीकेशन में, अदर साइड में गया वो डिवीजन में, तो 78/39 को हमें पता है कि दोनों ही आते हैं हमारे 13 की टेबल में, तो मैंने फटाफट इसको 13 से डिवाइड किया, जो आ गया मेरा 6/3। 13 6 ज़ा 78, 13 3 ज़ा 39। तो देखिए अब 6/3 हो गया हमारा 2, तो 6 तो हमारी फाइनल t की वैल्यू जो है इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आ गई 2। अब इसका क्या मतलब है, जो ये 2 की वैल्यू आई है, जहाँ जहाँ पर भी आप यहाँ पर t देख रहे हैं वहाँ पर इस सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, और जब फाइंड करेंगे वैल्यू तो देखिए जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आएगी वही राइट हैंड साइड में आएगी, तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। देखिए ये तो है वेरिफिकेशन पार्ट, जो कि आप एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आप अपनी कैलकुलेशन से श्योर हो तो t की वैल्यू जो है वो 2 ही आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम सारे के सारे जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इस साइड हमारे ज़्यादा वेरिएबल्स वाली वैल्यू हैं, तो उनको कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मूव। सिमिलरली जो हमारा 1 है उसको हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड में, और पहले बनाएंगे अपनी, क्योंकि देखते हैं हमें पता चल रहा है कि ये है फ्रैक्शंस फॉर्म, तो इनको बनाएंगे अनलाइक को लाइक, और फिर अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन करते हुए m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों अब मैंने इसमें क्या किया, देखिए यहाँ पर माइनस है, तो मैंने अभी माइनस को अंदर नहीं किया, या तो मैं माइनस को अंदर कर लेती तो ये हो जाता हमारा -m और +1, लेकिन मैंने अभी माइनस को बाहर रहने दिया और अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन को फॉलो किया। तो देखिए ये मैंने इसको ब्रैकेट में कर लिया, और ये माइनस का m/2 को मैं ले गई इस साइड, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का m-2/3। अब देखिए केवल यहाँ माइनस, ये वाला माइनस चेंज होगा, ये नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू जा रही है, इसके आगे क्या साइन है माइनस, तो वो चेंज हो गया, वो हो गया प्लस। अब देखिए एलसीएम ले लिया हमने, फटाफट जैसे ही देखा हमारे फ्रैक्शंस है, हमने एलसीएम लिया, और राइट हैंड साइड में हमारा रहा 1। अब देखिए एलसीएम ऑफ 1 2 3 क्या है, बिगेस्ट नंबर क्या है 3, और 3 के मल्टीपल्स जो फर्स्ट कॉमन आ जाएगा वही हो जाएगा एलसीएम। तो 3 का पहला नेक्स्ट मल्टीपल ही 6 है, जो कि दोनों ही टेबल्स में आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम हो गया 6, या फिर आप कॉमन डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एलसीएम को ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई विद रिस्पेक्ट टू दैट डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन से आई मल्टीप्लाइड। तो देखिए वही मैंने कर दिया, m/1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई 6 से। सिमिलरली ये माइनस बाहर रहने दिया, अंदर एक ब्रैकेट रखा, और ये मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से बनाने के लिए इसको 6। सिमिलरली m-2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, टू मेक डिनोमिनेटर 6। अब देखिए यहाँ पर आ गया 6m/6 माइनस, ये हो गया मेरा अंदर माइनस, अभी भी ब्रैकेट नहीं खोला है तो ये प्लस में रहेगा 3m -3/6 प्लस m को 2 को हमने मल्टीप्लाई किया m-2 से, तो ये हो जाएगा 2m -4/6 इक्वल टू 1। अब देखिए अब मैंने सारे के सारे अपने डिनोमिनेटर बना लिए 6, यानी कि ये बन गए सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस। अब हम कर सकते हैं अपने न्यूमरेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो देखिए 6m
माइनस को बाहर रहने दिया, 3m-3 प्लस 2m-4 वैसे ही रहा, क्योंकि ये साइन प्लस का है तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, ये हो गया 1। अब देखिए 6m, मैंने जैसे ही ब्रैकेट खोला ये हो जाएगा प्लस का माइनस 3m, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। ये बहुत ज़रूरी है, ये वाली लाइन को आप बहुत ध्यान से देखिए। और फिर ये प्लस 2m-4 तो एज इट इज़ था, अपॉन 6 = 1। अब देखिए मैंने अपने सारे m की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया और कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लिया और अपॉन 6 = 1 कर दिया। अब देखिए जैसे 6 + 2 8 हुआ और 8 - 3 5, तो ये हो गया मेरा 5m, m वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया। और प्लस का 3 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन 6, और यहाँ तो हमारा 1 था ही। अब देखिए 1 को 1/1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये यहाँ से, तो ये हो गया 5m - 1 = 1 × 6। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो 1 को लेगा हम इस साइड में, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, तो 5m = हमारा आ गया 7। और जो यहाँ पे 5, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था उसको हम लेगा राइट साइड में, तो वो हो गया डिवीजन। तो हमारी फाइनली m की वैल्यू आई आफ्टर डूइंग दिस मच कैलकुलेशन 7/5, मतलब 7/5। तो क्या है आंसर हमारा? आंसर है 7/5। किसकी वैल्यू है ये? m की। तो आई होप ये सारे के सारे स्टेप्स और कैलकुलेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। प्लीज़ ध्यान रखिए कि माइनस वाली वैल्यूज़ को हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है, और जहाँ भी माइनस होता है जो अंदर जाता है वो हर वैल्यूज़ की साइन को चेंज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो मुझे 100% भरोसा हो गया है कि आप इसे कर ही लेंगे, क्योंकि हमने इससे टफ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किए। इसमें कुछ है ही नहीं। हमको देखिए यहाँ 3 को इनसाइड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 5 को इनसाइड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, और फिर ट्रांसपोजिशन रूल्स यूज़ करते हुए हमें अपनी वैल्यू फाइंड करनी है t की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। बहुत ही आसान था। हमने यहाँ पे अपना देखिए जब भी कोई साइन नहीं होता, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, ब्रैकेट वैल्यूज़ होती हैं तो हमेशा उनके बीच में क्या साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। अब देखिए 3 यहाँ पे जो है वो t - 3 के संग विद मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली 5 यहाँ पे 2t + 1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखिए 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 × t 3t, और माइनस का 3 × 3 प्लस 5 का हमने इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो 2t × 5 प्लस 1 × 5। जो भी साइन है माइनस का है तो वो बदल जाएगा, अगर प्लस का है तो वही रहेगा इनसाइड द ब्रैकेट। अब देखिए इसको मैंने लिख लिया 3t - 3 × 3 9 हो गया। बहुत से बच्चे 6 लिख देते हैं, 3 + 3 6 होता है, 3 × 3 9 होता है। तो ये वाली मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 × 2t 10t प्लस 5 × 1 5। अब देखिए मैंने अपने वेरिएबल्स वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, और अपनी कांस्टेंट वैल्यूज़ को मूव कर लिया राइट हैंड साइड में। तो देखिए ये माइनस का 9 था, ये अदर साइड में जाएगा तो हो गया प्लस का 9। सिमिलरली ये प्लस का 10t था, अदर साइड में जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस। तो देखिए 3t - 10t = 5 + 9। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होगा? इंटीजर कॉन्सेप्ट। और उससे ये आ गया हमारा माइनस का 70, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड साइन बाय द बिगर वैल्यू। और 9 + 5 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो होके ऐड हो गया 14। अब तो बहुत ही इजी रूल है। क्या है कि अब हमें इसमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम -7 को उठाकर ले गए अपनी राइट हैंड साइड में, जो कि गया सिर्फ डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पर ये किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। तो t हो जाएगा हमारा 14/-7। अब देखिए यहाँ पे हमारा इंटीजर्स का डिवीजन रूल लग गया, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन होता है माइनस, तो हमने लगा दिया प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस, एंड 7 × 2 = 14। तो हमारे t की वैल्यू आ गई 2। तो हो गया ना कितना आसान ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड में है 0 और बाकी सब हमारे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि फाइनल हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है। अब देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है और ब्रैकेट की वैल्यू है, तो यहाँ क्या क्या साइन है? हमारे मल्टीप्लिकेशन साइन है, यानी ये 15 इनसाइड जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये -2 जाके इसमें होगा, +5 इसमें होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो देखिए बच्चों, इसमें हमको फाइंड करनी थी अपने y की वैल्यू। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 15 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया, -2 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया, +5 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया। तो ईच ऑफ द इनसाइड वैल्यूज मतलब टर्म्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 15 × y -15 × 4। अब देखिए यहाँ पर -2 है, तो -2 जब +y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 2 × y। यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है कि जब प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन अगर माइनस होता है तो साइन चेंज होते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2y और प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस 9 × 2। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला बच्चा तो वो किया +5y 5 × y प्लस का 5 × 6 = 0 हमारा राइट हैंड साइड में एज इट इज़ चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने फटाफट लिख लिया 15y 15 4 60 विद रिस्पेक्ट टू द साइन, ये -2y, ये 18, ये +5y और ये 30 = 0। अब देखिए मैंने सारे अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू द साइन मतलब साइन के साथ लिख लिया, और सिमिलरली अपनी सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी विद रिस्पेक्ट टू द साइन मतलब साइन के साथ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 15 + 5, क्योंकि हमें पहले एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव टुगेदर लिख लिया और ये लिख लिया -2y। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव पॉजिटिव टुगेदर लिख लिया और ये लिख लिया अपना -60, और राइट हैंड साइड में हमारा 0 चल ही रहा है। आप देखिए 15 + 5 20, 20 - 2y कितना हो गया हमारा 18। तो ये लिख दिया मैंने अपना 18y, मतलब क्योंकि जब वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स के साथ तो केवल वैल्यूज़ के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, y को तो केवल हम फाइनली लिख देते हैं। लेकिन उन्हीं वैल्यूज़ को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनमें y की पावर सेम होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 18 + 30 हमारा हो जाएगा 18 + 30 हो जाएगा 48, और 48 जब हम 60 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर रूल फॉलो करते हुए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो साइन बाय द बिगर वैल्यू एंड सब्ट्रैक्शन, तो वो हो जाएगा हमारा -12। आप चाहें तो इसको एक बार और थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं, मैंने वो नहीं किया है। अब देखिए 18y -12 = 0 आ गया। अब देखिए हमें y फाइंड करना है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को लेकर राइट हैंड साइड में, तो यहाँ ये माइनस की थी, अदर साइड में ये हो जाएगी हमारी प्लस की। तो 18y = हमारा हो गया 12, और y को फाइंड करने के लिए 18 को भी हम अदर साइड में ले गए, तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला गया हमारा डिवीज़न में। अब देखिए ये आ गया 12/18, और मुझे पता है कि 6 जो है वो कॉमन फैक्टर है जो 12 और 18 को डिवाइड कर सकता है, और ये आ गई हमारी फ्रैक्शन की रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होती है, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स आ जाए, या एनी वन ऑफ देम अगर प्राइम नंबर आ जाए तो उसको हम फर्दर रिड्यूस कर ही नहीं सकते। तो देखिए y = आ गया 2/3, तो हमारे y की वैल्यू क्या है 2/3। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ इक्वेशन में आपको y दिया है अगर उस जगह पे अब आप इस 2/3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा 0 आना चाहिए सॉल्व करने पर, तभी ये आंसर सही है। तो यहाँ तो मुझे पता है कि मेरा आंसर सही है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में डाउट है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, और इसको हमको जब अभी तक सारे रूल्स पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिए जहाँ भी माइनस है इनसाइड ब्रैकेट में वो वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उसी को यूज़ करते हुए अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। 3 को हमने इनसाइड मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के, प्लस का 3 है तो 5z - 7 के साइन चेंज नहीं होंगे, और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 2 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इनसाइड के हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, और इक्वल टू में भी देखिए ये प्लस का 4 है तो ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -17 एज इट इज़ चलेगा। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यूज़ आ गई, 5 3 = 15z, यहाँ हो गया माइनस का 21, ये हो जाएगा 9 2 = 18z, ये हो जाएगा प्लस का 22 = 8 4 = 32z -52 और -17। ठीक है, 13 4 हमारा हो गया यहाँ पर -52।
अब देखिए, अब हमने सारे अपने वेरिएबल एक तरफ रख लिए और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया। तो वो मैंने किया अपने पहले लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में 15z था, उसके साथ में ले आई -18z और माइनस का 21 और प्लस 22 रखा। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमने जो भी हमारे माइनस के वैल्यूज़ थे, हमें पता है माइनस इंटीजर्स के हिसाब से हमेशा जो प्लस होता है और माइनस का साइन आता है। तो देखिए इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 69, 7 + 2 9, 5 + 1 6 और ये 32z एज इट इज चल रहा है। अब देखिए हमारी फाइनल वैल्यू में यहाँ देखिए ये z की वैल्यू सब्ट्रैक्ट थी क्योंकि ये वेरिएबल वाली थी। तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे और किसका साइन आएगा, बिगर वैल्यू का। तो ये आ गया हमारा माइनस का 3z। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो साइन हमारा फॉलो होगा बिगर वैल्यू से। तो ये हो गया +1 = 32z - 69। यहाँ पर पूरा चला है हमारा इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट जो कि आप पढ़ चुके हैं। आप देखिए जैसे हमने यहाँ किया, ये हो गया 3z माइनस का था ही, अब हमने ट्रांसपोजिशन रूल लगा के माइनस का 32 हम ले गए इस साइड और प्लस का 1 ले गए हम इस साइड, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हमने रख ली अपनी राइट हैंड साइड पे और वेरिएबल्स वैल्यू को लिया हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखिए जैसे ही हम लाए हमारे साइन क्या हो गए, माइनस का 3z तो था ही, माइनस का 32z हो गया। अब इक्वल टू के इधर हमारा माइनस का 69 था ही, हम +1 को लाए तो वो हो गया -1। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 32 और माइनस का 3 क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं और साइन आता है हमारा माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 35z = -69 + 1 70 और साइन होगा हमारा माइनस। यहाँ पूरा इंटीजर कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब z हमने किया -70 अपॉन -35, तो माइनस और माइनस को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है प्लस और हमारा कोशिएंट आ गया 35 2 70। तो ये z की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन होती है जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं और मैंने ईच एंड एवरी स्टेप आपको एक्सप्लेन भी किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही ईजी है, वैसे ही करना है जैसे हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन करते आ रहे थे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो अब देखिए 0.25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड 4f - 3 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 को 10f - 9 से। अब देखिए 0.25 को हमने 4f - 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस का है तो साइन चेंज नहीं हुए, बस 0.25 4f के साथ और 0.25 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0.05 को हमने 10f से मल्टीप्लाई किया और 0.05 को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से। अब जो वैल्यूज़ आई वो हमारी डेसिमल वैल्यूज़ हैं। अब वो आ गई हमारी 25 4 100 जो कि हो गया 1.00 और यहाँ पे देखिए 25 3 75 तो 0.25 हो गया हमारा 0.75। सिमिलरली यहाँ हमारा डेसिमल कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो गया हमारा 0.45। ठीक है। अब देखिए अब हमने अपनी वेरिएबल्स वैल्यूज़ को एक साइड किया और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड किया। तो ये हमारा यहाँ प्लस में था, अदर साइड में गया ये माइनस हो गया। सिमिलरली ये हमारा माइनस था तो ये अदर साइड में गया तो हो गया प्लस। तो ये हमारा हो गया सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल्स। और देखिए ये हो गया यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे माइनस और ये हो गया यहाँ पे प्लस का 0.7 और यहाँ पे माइनस का 0.45 एज इट इज़ था तो वो कर दिया। अब जब सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ आ गया 0.5f = 0.30 जो कि हमारे डेसिमल सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट से आया। और अब f की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 0.5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था और हमारे राइट हैंड साइड में आ गया ये डिवीज़न में। अब देखिए जब भी हम डेसिमल को डिवाइड करते हैं पहले हम अपने बना लेते हैं इसको होल। तो मैंने इसको होल बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 0.5 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 3/5 आ गई हमारी फाइनल वैल्यू जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते थे 5 6 0.6 आ जाता और f की वैल्यू हमारी आ गई 0.6। तो ठीक है, आपको ये सिंपल कैलकुलेशन और ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों ये तो था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वर वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.5 का पूरा सॉल्यूशन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया भी होगा। आप ऐसे ही और क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस करिए और हम जल्दी मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।